नमस्कार बच्चों। कल हमने चैप्टर पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो अपनी लेखन शैली से यह बताना चाहते हैं कि समाज के अंदर या हमारे भारत में ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी घटनाएं जो है वो बुराई से ही होती है। कई बार हम अपनी सोच को जो है वो बुरा बना लेते हैं, हम जैसा सोचते हैं। मतलब कि यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो यह कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी बुरी बात को हमेशा सोचते रहेंगे तो क्या होगा, वही बुरी बात हमारे दिमाग में आएगी। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। संसार में अगर हम अच्छा सोचेंगे, हमारे दिमाग में अच्छी बातें आएंगी तो अपने आप से ही अच्छा होगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने काव्य के माध्यम से, अपनी भाषा शैली के माध्यम से हमें यहाँ पर बताया था कि एक बार क्या होता है कि रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों की सेकंड क्लास के डब्बे में, यहाँ पे ट्रेन की बात चल रही है, उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। जब हम कोई कार्य रोजाना करते हैं तो जैसे कि मान लीजिए हम डेली अप डाउन करते हैं कहीं पे, तो हमें वो कंडक्टर, वो ड्राइवर या डेली आने वाले जो लोग हैं वो पहचानने लग जाते हैं हमारा चेहरा। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि उस जो ड्राइवर था, टिकट बाबू जो था, उसने उसको पहचान लिया, उसको मतलब लेखक को पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ में 90 रुपए रख दिए। अब 100 रुपए थे और देने 10 रुपए थे, तो उसने बड़ी मतलब नम्रता के भाव से, सरलता के भाव से 90 रुपए रख दिए और बोले ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये ट्रेन का जो है डब्बे का सीन दिखाया गया है और 10 रुपए, मतलब यहाँ पे ये पूरा एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि जब वो उसको 90 रुपए वापस देता है तो उसको बड़ा एक संतोष की भावना उसके चेहरे पर आ जाती है और मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अब लेखक कहते हैं कि कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। हम कहते हैं ना कि आजकल तो सिर्फ भ्रष्टाचारी फैली हुई है, सिर्फ बुराई बुराई फैली हुई है, परंतु यहाँ कहते हैं कि मैं इस बात से इतना प्रभावित हुआ कि मैं कैसे कह दूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी जो है वो लुप्त हो गई है, छिप गई है या धीरे धीरे खत्म हो रही है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी होती है, परंतु कई बार क्या होता है कि इन घटनाओं से हम इतने प्रभावित हो जाते हैं। अगर अच्छी घटना है तो हमारे मन में जो विचार होते हैं कि आजकल समाज में यही हो रहा है, तो वो विचार एक बार हमारे दृष्टिपटल से हट जाता है। परंतु यहाँ पर एक ऐसी बात बताई गई लेखक के द्वारा कि घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कई बार क्या होता है, कोई घटना हम उस चीज को गलत समझ रहे होते हैं परंतु वो राइट हो जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर लेखक बताते हैं कि एक बार वो बस में यात्रा कर रहे थे और उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में क्या हुआ, बस में कुछ खराबी थी, मतलब रुक राक कर चलती थी बस, और जहां पर पहुंचना था, गंतव्य जहां जिस स्थान पर पहुंचना होता है, तो गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन निर्जन सुनसान, मतलब जहां पर लोग नहीं थे, एक ऐसा सुनसान स्थान था और वहां पर बस खराब हो गई और बस ने जवाब दे दिया। करीब जब बस खराब हुई थी तो रात के शायद 10 बजे होंगे। बस में अब यात्री भी घबरा गए थे क्योंकि आजकल भी ऐसा हो ही रहा है कि बस को रोक लेते हैं और फिर फायरिंग भी करने लग जाते हैं, है ना, और लूट लेते हैं लोगों का जो धन आदि होता है, पैसे आदि होते हैं। अब क्या हुआ कि वो जो कंडक्टर था बस का, जो बस को संभालता है, वो कंडक्टर उतर गया और उसने साइकिल लेकर बिना कहे कुछ भी, किसी को कुछ नहीं कहा और वहां से चलता बना। अब लोगों को लगा कि लोग ये, उनके लोगों के मन में ये संदेह होने लगा कि ये जो कंडक्टर है इसने हमें धोखा दे दिया, अभी रात को हमें यहीं छोड़ जाएगा और हमें कोई ना कोई बंदूक या लाठी से डरा करके हमारा सारा जो पैसा है वो लूट लेंगे। अब बस में बैठे जो लोग थे उनकी तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित मैं अकेला ही था, एक ने किसी ने बोला। और बच्चे जो है वो पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था कि कोई ना कोई आएगा। तो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो कंडक्टर है वो साइकिल लेकर के जा रहा है और लोग बस से बाहर बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं।
तो कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिसाब बनाया। अब वो लोग सोचने लगे कि कंडक्टर जो है वो तो भाग गया है और हमें अब क्या करना है, मारने पीटने का हिसाब बनाया कि अब इस ड्राइवर को ही जो है हम मारेंगे तो ये हमें बताएगा। अब ड्राइवर के चेहरे पर जो है हवाइयां उड़ने लगी और वो डरने लगे। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर मतलब आश्चर्य से, वैसे हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी जो कातर मुद्रा थी, मतलब जो डरी हुई मुद्रा थी, उसको देखकर मैंने यात्रियों को समझाया। मैंने मतलब लेखक ने, तो मारना ठीक नहीं। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना कि मार रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि मैं लेखक जो है वो भी भयभीत हो गए, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया और 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। अब जो मेरे बच्चे, मतलब लेखक के जो पत्नी और बच्चे थे, वो उसके लिए व्याकुल हो गए पानी और भोजन के लिए, और पत्नी की भी हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा कि अगर कोई भी दुर्घटना होगी तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। मैंने समझाने की कोशिश की, लेखक कहता है, परंतु उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात है कि यात्रियों में फिर से जान आ गई। नहीं तो इतनी देर से तो यात्रियों के दिमाग में क्या थी कि कंडक्टर जो है वो लेने गया है, इंफॉर्मेशन देने गया है और ड्राइवर ने पहले से सेटिंग कर रखी है। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग जो है बस अड्डे पहुंच गए। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। हम कह नहीं सकते ये बात कि मनुष्यता समाप्त हो गई है, जिस प्रकार से हमने एक सार पढ़ा। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। हम इस बात को देख करके, इस घटना से यह भी नहीं कह सकते कि लोगों में दया नहीं रही है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। वास्तव में लेखक के साथ ऐसी घटना व्यतीत हुई और हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कभी हम बहुत बड़ी विपत्ति में फंसे होते हैं और कोई ना कोई आकर के हमारी जो है उसमें विपत्ति से सहायता करता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस दुनिया में दया माया रह ही नहीं गई हूँ। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया, कई बार हम ठग भी जाते हैं, कई बार हम किसी बात को लेकर के धोखा भी खा लेते हैं, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर हम हमारे जीवन में हमेशा बुरी बातों को याद रखें कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसका गलत व्यवहार था, उसने मुझे धोखा दिया, तो क्या होगा, यह हमारे लिए कष्टकर होगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर, यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी एक बात में कहा कि उनकी जो प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मतलब यहाँ पर यह बात कही गई है कि पाठ से संबंधित कि हमें निराश नहीं होना। अगर हमारे साथ कभी बुरा बुरा होता है तो हमारे साथ अच्छा भी होगा। तो उस प्रभु पर जिसने हमें शक्ति दी है, हम उसके ऊपर संदेह नहीं करें। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। अगर मनुष्य ने कोई विधियां बनाई, कोई रूल्स बनाए हैं, नियम बनाए हैं और वो गलत नतीजे तक पहुंच रही है, उसका रिजल्ट गलत आ रहा है, तो हमें इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति जो है वो बुझी नहीं है। हम कोशिश करते हैं, हमारे समाज के जो अच्छे लोग होते हैं कोशिश करते हैं कि इन्हें बदला जाए, और जो आशा की रोशनी है, ज्योति माने रोशनी, प्रकाश, जो है वो बुझा नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। इस ये जो भारत है जिसमें कुछ लोगों ने कमियां कर दी है, कुछ लोगों की वजह से जो कमियां आ गई है, उस भारतवर्ष को महान बनाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरे पाठ से हमने सीखा कि लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो यह कहना चाहते हैं
पाठ के अंदर जो हमने एक स्टोरी पढ़ी या हम कह सकते हैं लेखक ने अपने भाव बताए, तो उसमें यही बात कही गई है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर विकट परिस्थितियां बार-बार विकट परिस्थितियां आ रही हैं तो भी हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर हम निराश होंगे तो हम कुछ भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये एक सटीक उनकी भाषा शैली में ये पाठ बनता है कि मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है, दिन फिर आएगा, सूर्य का उजाला फिर होगा। तो आपको ये जो पार्ट्स है समझ में आ गया। देखिए कहीं कहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करना है प्रश्न अभ्यास में, तो ये है आपके विचार से। अब आप देखिए लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो मैं पीडीएफ के माध्यम से अपने विचार बताऊंगी, आप अपने विचारों को उसके अंदर जो है डाल सकते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं अपने विचार से, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ इनको अपने विचार बताने हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी है जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। तो वर्तमान में तो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसे कि सोनू निगम, हमने अभी कोरोना टाइम में हमने देखा कि सोनू निगम जो है वो उन्होंने लोगों की कितनी सहायता की है और बिना किसी अपने स्वार्थ के बिना ही। तो हम यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो सोनू निगम नहीं है, शायद सोनू सूद कुछ है, तो हम उसका एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। मैं अब आपको पीडीएफ इसकी सेंड करूंगी, आपको पीडीएफ समझाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिससे किसी को बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। इस प्रश्न में आपको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना है। आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है, अगर आप बच्चे हैं तो भी आपके जीवन में हुआ होगा और आप अपने मम्मी पापा के भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए पर्दाफाश, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, आप इसको याद कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप कॉपी में करें। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। अब आप दे सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे कि कोरोना हुआ था तो वहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हमने सीखी, तो हम एग्जाम्पल जो है वो वर्तमान के उदाहरण लेकर के हम अपनी बात को सरलता से दर्शा सकते हैं। तो आप अपने विचार इसमें लिखिए, ये प्रश्न मैं आपको पीडीएफ में नहीं दूंगी, आप स्वयं कीजिए। कारण बताइए। अब देखिए यहाँ पर ये जब हम पीडीएफ आएगी तो आप लोग समझ जाएंगे कि जैसे यहाँ पे है कि ईमानदारी को मूर्खता का पराई समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अब आप आपस में चर्चा कीजिए, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। 2 लेखक और बस यात्रा, ये सब हमने पढ़ा। और हमने पहले बस यात्रा पढ़ी थी, जब वो बस की यात्रा करते हैं, जर्जर अवस्था वाला चैप्टर। अब हमने ये पढ़ा है। तो एक दूसरे से मिलता मिलता कौन सी बातें जो है एक जैसी है, आप अपनी कल्पना से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। सार्थक शीर्षक, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा, क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं, अपनी वाक्यों में लिखिए। अब यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह, ये एक भाषा ज्ञान है जो आपको पीडीएफ के माध्यम से बता दिया जाएगा। भाषा की बात हम पीडीएफ के माध्यम से समझ लेंगे। उसके बाद सपनों का भारत, ये सब चीजें पढ़नी इसलिए जरूरी है कि आपका जो मूल्यांकन है, आपके जो बोर्ड एग्जाम है, वहां पर कैसा भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको ये सारे प्रश्न जो है पढ़ने भी हैं और अपनी कॉपी में भी करने हैं। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा, ये हमने पढ़ा। आपके विचार से तो हमारी ही बात पूछ रहे हैं, तो हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। हम अपने विचार इसमें बताएंगे। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। तो आप कैसा चाहते हैं कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, तो आप अपनी भाषा में लिखिए। मैं आपको अपनी भाषा में लिख करके दूंगी, आप उसी में अपने शब्दों को जो है लिखिए। भाषा की बात हम पीडीएफ के माध्यम से करेंगे। तो आज जो हमारा पाठ 7 है, क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित पूर्ण हो चुका है। आप इस चैप्टर को समझिए, एक बार फिर से इसका दौरान कार्य कीजिए, और जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप इसके प्रश्न उत्तर तैयार कीजिए और उसको याद कीजिए।
और सब बच्चे घर में ही रहेंगे और अपना पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोरोना से हम तभी बच सकते हैं जब आप लोग घर में रहेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।